कि तुम्हारा क्या जाता है, हमको कर रहे हैं। बच्चों का नहीं होना चाहिए था, उस समय पैसे भी नहीं थे। मेरे सीनियरों ने सिखाया है। जब आप 2008 में शादी कर लेते हैं हाँ। और आप बम्बई आते हैं 2011 में, आमतौर पर ये माना जाता है कि इस तरह का काम आपको शादी से पहले करना चाहिए, आप पहले स्टेबल हो जाइए उसके बाद शादी कीजिएगा। आपका उल्टा रहा हाँ। कि आप पहले स्टेबल हो गए, पहले शादी। उसके बाद फिर आप अपना जो ड्रीम है, जो पैशन है, वो पूरा करने के लिए यहाँ पर आए। गांव घर में ताना वाना मारा गया, बोला गया कि पगला गया है, हाँ, वहां पे नचनिया बनने जा रहा है, ये मेरे सब। बाबूजी ही बोलते थे। हाँ, अब पैसे नहीं भेज रहे हैं, पैसे की जरूरत रहती थी अक्सर, तो अक्सर यही बोलते थे। नाटक कोई बोलता भी था, करे तो बेटवा देखलियो टीवी में या कुछ ऐसे इंटरव्यू आ लो अखबार में, तो नाटक नौटंकी साला उसको। तो बाबूजी का तो बाकी सब लोग जो भी गार्जियन टाइप के लोग थे, वो दोस्त लोग भी बोलते थे कि यार तुम क्या कर रहा है, समझ में नहीं आता है साला, तुमको तुम्हारा बाल है, बच्चा है। तो ये सब सुनते थे और मुझे लगता था कि पता नहीं भगवान सब सुन रहा होगा। शुरू शुरू में रिएक्ट भी करते थे कि तुम्हारा क्या जाता है, हमको कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे स्थिर हुए, धीरे धीरे फिर नॉर्मल था, मुस्कुराते हैं अब तो। पहले उसके बाद तो कोई बोलता था तो हम मुस्कुराते थे। अब उसको ये भी नहीं बता सकते ना कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इसका तो किसी को पता ही नहीं ना। मेडिकल कर रहे हो, बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, खाली बोले मुंबई रहते हैं। मुंबई रहते हो, करते क्या हो, नज़र तो कहीं नहीं आता। बोलते थे लोग कहीं तो नज़र आओ, गाना वाना आता है उसी में नज़र आ जाओ, कहीं तो कुछ नज़र आए। अभी मेरे बहनों ही अभी इधर बोल रहे थे, अरे तुम गाना नहीं गाता। अब उनको नहीं पता, अब समझ में आता होगा उनको कि अच्छा ये एक्टर है, कलाकार, मतलब वो गाना वाला जो था ना, वो ये सब सुनते रहे। सब हमको लगता है कि सब अच्छे के लिए हुआ, धीरे धीरे थेथर बनाया पहले तो, कि सब सुनो सब देखो। मोटा चाम का। हाँ, थेथर बना दिया। बोले भाई, आप बता रहे थे कि जो गांव समाज के लोग जो आपको बोल रहे थे तो आप डील कर रहे थे, लेकिन जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तो आपकी पत्नी होंगी, आपके बच्चे होंगे, सब मेरे उन साथ लोग को स्ट्रगल कर। उन लोग को भी तो सुनने को मिलता होगा ना कि तुम्हारा बाप हाँ, ऐसा कर रहा हाँ, है, हाँ। तुम्हारा पति क्या कर रहा है। बच्चा लोग कभी आपको फोन करके बोला कि पापा हमको ऐसा सुनने को मिलता है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है? नहीं नहीं, बच्चा लोग तो कभी नहीं बोला। हाँ, लॉकडाउन के बाद मम्मी पापा गुजरे, उसके बाद ये हुआ था कि लॉकडाउन से पहले, ठीक पहले, कर भगवान मेरा बहुत साथ दिया है भाई, वो इसीलिए विश्वास भी होता चला गया। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे बच्चे का स्कूल फीस बाकी हो गया। तो मुझे बार बार फ़ोन आ रहा था, हम बोले थोड़ा मैनेज करो, थोड़ा मैनेज करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों का नाम कट गया था स्कूल से। तो वो मेरे लिए अब था वो कि पार हो गया था, पानी पार हो गया था। भगवान से भी वो लगा था ये क्या बकरी, कि इतना भी संघर्ष नहीं चाहिए। हमारा स्ट्रगल हमको नॉर्मल है कि हम सब झेल लेने वाले आदमी हैं, बच्चों का नहीं होना चाहिए था। फिर भगवान लॉकडाउन लाया, तो मेरा सारा पैसा बचा, 2 साल घर ही पे रहे बच्चे। तो फिर उस दरमियान कुछ हुआ, उस दरमियान भी ऊपर वाले ने ही मदद की। कुछ दिन पहले हम, ठीक लगता है होली के पहले, होली के बाद शुरू हुआ था लॉकडाउन। होली से पहले हम बिहार सरकार का वहाँ वन विभाग का कुछ कार्यक्रम था, तो 10 डिस्ट्रिक्ट में नुक्कड़ नाटक करना था। तो मेरे पास पैसे एकदम नहीं थे, तो हम खुद घूम रहे थे, एक आर्टिस्ट बन के 10 डिस्ट्रिक्ट में हम खुद घूमे और नुक्कड़ नाटक किए थे। और पैसा आया तो वो हम जो है बैठ करके वो पैसा खाए थे लॉकडाउन में। मतलब ऐसा ही लगता है कि ऊपर वाला आपको इंतजाम करके दे दिया था। जहाँ बच्चों के स्कूल फीस के लिए पैसे नहीं थे, वहाँ आपको बैठ के खाने के लिए, हम खेती कर रहे थे। लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन से पहले ही खेती करने गांव पहुंच चुके थे। पापा गुजरे, माँ गुजरी, 6 महीना के बाद बाबूजी गुजरे, उसके बाद फिर हम वापस चले गए थे। मतलब इतने दिनों तक हिम्मत कभी नहीं हारे थे। लेकिन मम्मी पापा जब दोनों गुजरे, तो चूंकि वही बैक थे, वही बैकअप मेरे वही थे कि चलो घर पे ये हैं, बाल बच्चे ये देख ले रहे हैं, तब हम मुंबई रह पा रहे हैं ना, या बाहर स्ट्रगल करेंगे ना। अब जब वो नहीं रहे तो कोई उपाय ही नहीं है, तो फिर हम घर पहुंच गए थे। सब पटना वटना का घर, रूम वूम खाली करके घर पहुंच गए थे। खेती बाड़ी कर रहे थे, दोस्त लोग आते थे सब, जो भी हैं नाटक वाले, सिनेमा वाले दोस्त आते थे घर पे ही मौज। मतलब पिकनिक मनाने के लिए मेरा गांव बड़ा फेमस है हमारे दोस्तों में सब। तो जब भी कोई फुर्सत होता है तो वहीं आते हैं हम लोग, आम के पेड़ पे मचान बना के, उधर ही खेत वेत पट रहा है, आराम से खा पी रहे हैं, मौज चल रही है। जो चाहिए सब अवेलेबल है, क्या चाहिए आपको। बगल में झारखंड है, आप बियर भी जाके पी सकते हैं। सही बात, हाँ। सही बात है। तो फिर इसके यही सब के बीच में फिर पंचायत का ऑफर आया आपको? नहीं, तो लॉकडाउन जब खत्म हुआ, शुरू हो रहा था, तो मुझे छाबड़ा साहब के यहाँ से फ़ोन आया। अच्छा। ग्रहण नाम से सीरीज बन रही थी
जो लखनऊ में शूट हो रही थी, रंजन चंदेल डायरेक्ट कर रहे थे और शैलेंद्र जी शो रनर थे। अंशुमन पुष्कर है ना? यस, और वामिका गब्बी वामिका का भी है। हॉटस्टार पे है। हाँ, वो पहला हॉटस्टार का पहला वो हिट सीरीज हाँ, थी। हाँ। तो उसके लिए कॉल आया मुझे कि ऐसा ऐसा है। आप सोचो कि हम घर पहुंच गए और डायरेक्ट आपको इंडस्ट्री के सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर के यहाँ से फ़ोन आता। फिर अगेन वही भगवान, मैं भगवान मानता हूँ, वही भगवान ही बनाते लिखते ना, अंदर क्या कुछ पता नहीं किसी को नहीं, कोई स्कैन में नहीं नज़र आता है, खाली उनको पता होता है क्या क्या लिखा हुआ, तो वो लिख के रखे हैं, कुछ कुछ अच्छा लगता है। तो ग्रहण के बाद फिर ग्रहण जब किए तब बीवी को फिर लगा कि कुछ अच्छा कर सकते, फिर पैसे वैसे आए, तो बीवी बोली कि अब आप जाइए मुंबई, यहाँ हम देख लेंगे। तो फिर हम मुंबई आए, उस समय पैसे भी नहीं थे, तो फिर एक दोस्त के पास रहते थे, मेरा दोस्त है जो राइटिंग करता है यहाँ, तो उसके घर पे रहे और आराम नगर आते थे घूमने। यही तो एक ड्यूटी था हमें एक्टरों का कि आराम नगर, बांगुर नगर रहते थे, वहाँ से आराम नगर। मेरा एक जूनियर है, एक्टर है वो भी, वो मिला आराम नगर टहलता हुआ विपुल। तो मेलू रंग में एक कास्टिंग पे लड़का में ज्वाइन किया था, मेलू रंग का दिल्ली का एक लड़का अमित नाम है, अभी भी एसोसिएट है वो। तो बोला भैया अमित ज्वाइन किया है, पंचायत की कास्टिंग कर रहा, आप प्रोफाइल भेज दीजिए उसको। अच्छा। तो तुरंत नंबर लिया, तुरंत उसको भेजे, उधर से ऑडिशन आया। और वही मेरा दोस्त जो राइटर है, चूँकि वो टीवी भी करता था, तो उसको थोड़ी समझदारी भी थी इस फील्ड का, क्योंकि हमको मेरा तो सारा अनुभव थिएटर का था, सिनेमा का तो मेरा कुछ था नहीं। तो वो अच्छा ऑडिशन शायद बनाया और भेजे, और वो जो ऑडिशन अभी आप अपलोड भी किए हैं अपलोड भी किए अपने इंस्टाग्राम पे। हाँ। तो वो ऑडिशन बना और भेजे, वो लॉक हुए। और पंचायत के बाद फिर मुझे ज़्यादा समस्या नहीं फिर। अब तो मतलब सामने से आता है ऑडिशन आपको? हाँ, अब कुछ कुछ लोग होते हैं जो ऐड वैड का तो कभी ऑडिशन बनाना भी पड़ता है। नहीं तो सिनेमा उनेमा है का तो बहुत कम ही लोग बोलते हैं कि ऑडिशन बना के भेजो। ज़्यादातर तो वही पूछते हैं कि अक्टूबर में खाली है, सितंबर में खाली है, फिर बाकी पैसे वैसे का लेन देन और वो डन। पैसा का बार्गेनिंग कर पाते हैं आप इंडस्ट्री में? सीख रहे हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे मेरे सीनियरों ने सिखाया है, और मैं बड़ा नसीब वाला मानता हूँ यही सब मामले में कि हमारे सीनियर पंकज त्रिपाठी हैं, तो वो सब जानते हैं, सारा रास्ता देखा हुआ है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो उनके घर गए, खाए पिए, उनसे सारी चर्चाएँ किए, कान में लिए, हाँ ये, फिर चले आए। मतलब अच्छा है ऐसा। उनके यहाँ आना जाना होता है आपका मतलब? वो तो सीनियर वाले हैं ना, ऐसा वो हमारे थिएटर में रिहर्सल भी देखते थे, जब हम नाटक करते थे तो शो भी देखते थे, जब भी पटना आते थे, तो ऐसे वाले हैं ना। तो पंकज भैया हैं हमारे लिए तो। आज भी बदले नहीं है वो? नहीं, ये कमाल है, ये दरवाजा उनको देख करके ये लगता है, कभी कभी लगता है कि कहीं ज़्यादा कुछ नेम फेम हो तो हम बदलें, तो लगता है हट, पंकज भैया नहीं बदले तो हम क्या बदलेंगे। अरे वो घर गाड़ी बंगला बढ़ते रहेगा, वो सब तो होते रहता है, तो हम कैसे बदलें, क्यों बदलेंगे, अब क्या बदलेंगे। होता है बदलने का एक उम्र होता है कि 22-25 साल के दरमियान आप बदलते हैं, हम लोग तो बूढ़ सूगा, अब क्या पोस्ट मानेंगे। तो बोले बहुत पार्टियों में मुझे मज़ा नहीं आता, अब धीरे धीरे सीख रहे हैं। लास्ट तक रुके हो मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।